दोस्तों नमस्कार। मेरा वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और चलिए, और ये जो जॉइनिंग प्रोसेस में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या करना है। जैसे आपका जॉइनिंग लेटर लेके प्रोजेक्ट पहुंच गए। आप पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे, पहले आप अब जॉइनिंग के लिए आवेदन दे दिए और जॉइनिंग का प्रोसेस चालू हो गया। फिर आप नए होंगे, हर हर किसी के लिए तो ये पुराना जगह होगा नहीं। किसी का रिश्तेदार होंगे, किसी का कोई होंगे, कोई होटल पे रह रहा होगा, कोई। आपको क्या करना है, एक परमानेंट जगह ढूंढना पड़ेगा। आपको रहना कहाँ है। जैसे आप होटल वगैरह में आप तो कंटिन्यू रह नहीं सकते आप लंबे दिन तक। तो आपको रहना कहाँ है, तो रहने के बारे में थोड़ा पहले बात कर लेते हैं। अब जो जैसे मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था कि यूनियन, थ्रू द यूनियन आप क्या कर सकते हैं। जो भी यूनियन आप, वो 5-6 यूनियन है, आप वो यूनियन के कर्मियों के साथ बात करके आप यूनियन में रह सकते हैं। फिर बाद में उसी यूनियन में आप चले जाएंगे। तो उसमें होगा क्या, आपका रहने का बंदोबस्त हो गया। फिर खाना कहाँ खाएंगे। खाना खाने के लिए जो जो कैंटीन है, ऑफिस क्लब में जो कैंटीन है, कुछ जगह एक्सपर्ट हॉस्टल है, कुछ कैंटीन वगैरह है, आप वहीं पे जाके पैसा दे के आप खाना खा सकते हैं। तो आपका रहना और खाना दोनों आपका बंदोबस्त हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके साथ साथ आपको ऑफिस का काम अभी चलता रहेगा। जैसे कि अब जो काम करेंगे, काम करने के बाद आपको पैसा मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑफिस में आपको बुलाएंगे, उसमें आप अपना पान कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट नंबर, आप उसका सबका प्रति जो फोटोकॉपी है उसको जमा करना पड़ेगा। पान और आधार दोनों लिंक होना चाहिए, ये याद रखिए इसको। तो आप यूनियन ऑफिस में रहने लग जाएंगे। यूनियन ऑफिस में रहते रहते आप लोगों का जैसे क्वार्टर तो मिला नहीं होगा, तो आप यूनियन ऑफिस में रहेंगे जब तक क्वार्टर नहीं मिल जाता, जॉइंट में या कोई सा भी, कैसे भी। फिर बाद में क्या करेंगे, जैसे आप अपना ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में आपको बुलाएंगे, ऑफिस में आपका सर्विस बुक भरा जाएगा। सर्विस बुक में क्या क्या होगा ये थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सर्विस बुक में आपका डिटेल्स रहेगा, वो 3 कॉपी बनेगा। उसमें 3 कॉपी, एक रहेगा ऑफिस में, एक आपका सर्विस बुक में, और एक जाएगा हेडक्वार्टर। तो अब शुरू शुरू में जो शादीशुदा हैं तो मैरिज डिक्लेरेशन शुरू में ही कर दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको जब जमा करना होगा तो मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होता है। लेकिन शुरू में आप जब जमा कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री करवा सकते हैं उस समय। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए जो शादीशुदा हैं। और नहीं तो बैचलर के लिए तो ये बाद में उसका वो अलग सा प्रोसेस रहेगा। फिर उस समय CNPF का डिटेल भरा जाएगा, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड जो रहता है उसका भी डिटेल्स भरा जाएगा। फिर फॉर्म बी भी वहीं पे भरा जाता है। शुरुआत में आपका क्या होगा, क्वार्टर मिला नहीं होगा। क्वार्टर मिला नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, जैसे HRA, हमारे समय में क्या हुआ था कि HRA के लिए एप्लीकेशन देना पड़ा था। तो आप कोशिश करिएगा कि शुरुआत लेवल में ही आप HRA के लिए एप्लीकेशन दे दीजिएगा, तो आपका जो HRA है, HRA मिलता रहेगा। जैसे क्वार्टर मिलेगा उसको बंद करवा दीजिएगा, नहीं तो वो जब बंद नहीं करेंगे, जिस दिन से आपका क्वार्टर अलॉटमेंट हो गया तो आप जाके HRA को बंद करवा दीजिएगा, नहीं तो वो आगे चल के रिकवरी हो सकती है। ड्यूटी जाएंगे आएंगे, इसके लिए फ्यूल कॉस्ट, जो पेट्रोल हो गया उसके लिए फ्यूल कॉस्ट देती है कंपनी। तो आप अपने नाम पर गाड़ी होना चाहिए, बाइक। तो अपने नाम पर बाइक होगा तो आप उसका RC, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और DL, ये चारों को आप जमा करेंगे और एक एप्लीकेशन लिख के उसको आप जमा करेंगे। तो आपका जो आने जाने के लिए जो फ्यूल कॉस्ट है उसको देंगे। नहीं तो वो पहले अलग करीब 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 आपको 600 रुपया मिलेगा, लेकिन एप्लीकेशन जमा कर देंगे तो उस समय से आपका करीब 65 रुपया पर डे बनेगा। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए कितना बनेगा, जब 26 दिन का हाजिरी के हिसाब से। मेडिकल कार्ड, आप यहीं पे ड्यूटी करेंगे तो आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। तो मेडिकल फैसिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आपका सर्विस सीट पूरा बन जाएगा तो सर्विस सीट में जिन लोगों का नाम आप दर्ज किए होंगे उन लोगों को आप
उनका कार्ड बना सकते हैं। जैसे कि ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी का भी लिख दिए, अब नहीं होगा वैसा। होगा क्या कि जैसे आपके फादर हो गया, मदर हो गया, उसके साथ आपका मिसेस जो शादीशुदा हैं उनकी बीवी हो गए और उनके बच्चे हों तो, और नहीं तो ये बच्चे का फिर बाद में बच्चे होने के बाद भी उसको करवा सकते हैं। और नहीं है जो बैचलर हैं, बाद में जो मैरिज करेंगे तो अपने मिसेस का कर सकते हैं, अपने बच्चों का कर सकते हैं। और आपके कोई बहन है तो बिलो 18 साल हैं तो उनका नाम सर्विस बुक में ऐड हो सकता है, लेकिन बाद में 18 साल हो गया तो उनका ऐड नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेडिकल कार्ड लेकिन उनका नहीं बनता है। कुछ दिन हो जाएगा, जैसे आप लोगों को क्वार्टर मिल जाएगा। शुरुआत में आपको जॉइंट में क्वार्टर मिलेगा, जैसे बी टाइप मिलेगा तो 4 लोगों को अलर्ट होगा, और जो MQ टाइप होगा 2 लोगों को अलर्ट होगा। जैसे क्वार्टर अलर्ट हो गया, आप क्या करेंगे, गैस के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। कैसे अप्लाई करेंगे, जो ऑफिस है ऑफिस जाके एक आवेदन देना है, और गैस कर्मचारी संघ करके एक है, जो जैसे हर प्रोजेक्ट में अलग अलग जगह है, कहीं कहाँ पे भारत गैस है, कहीं कहीं पे इंडियन गैस है, तो वहीं पे बात करके एक एप्लीकेशन ऑफिस से बना के ले जाइएगा। तो वहीं पे जब अलाउ हो जाएगा तो आपको हर महीना एक एक गैस, जैसे आप बुकिंग करेंगे फ्री एक एक गैस मिल जाएगा। जब आप लोगों को क्वार्टर अलर्ट होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को 2 पंखे मिलेंगे, जाके उसके लिए ENM जो बोलते हैं एंडम में बात करना पड़ता है और वहीं पे एप्लीकेशन देना पड़ता है। उसके साथ साथ जो क्वार्टर अलॉटमेंट का पेपर लेके जाएंगे और एप्लीकेशन देंगे तो वहीं पे 2 पंखे और 4 ट्यूबलाइट देंगे। इसको याद रखिए, जो आप लेके जाएंगे वो वहीं पे एंट्री होगा, और वो एक बार एंट्री हो गया और फाइनल लास्ट तक वही चीज़ें आपको आपके नाम पर रहेगा। तो जैसे आप क्वार्टर छोड़ेंगे उस चीज़ों को आपको जमा कराना पड़ता है। जब क्वार्टर मिला तो क्लियरेंस क्या होता है, सिविल से हो गया। सिविल वाले आके पूरा जो आपको एक तो पर्ची लेके देंगे और जितना सारा चीज़ें रहेगा क्वार्टर में उस चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, और कौन चीज़ है नहीं है सब पहले से उसको आपको कराना पड़ता है। तो उस चीज़ों को आपको ध्यान देना है। जब आप क्वार्टर जमा करेंगे, अब पहले क्वार्टर मिलेगा टाइम में उसको इंस्पेक्शन करवा के आप रख लीजिए, और जैसे लास्ट टाइम आप क्वार्टर छोड़ेंगे, जैसे आप रिटायर होंगे तो उसी पेपर का ज़रूरत होता है। तो याद रखिए उस पेपर को बढ़िया से रखिएगा। पहले तो जॉइंट में होने के बाद आप जैसे इंडिविजुअल भी मिलेगा, ये बात को जरूर याद रखना। ये सेम प्रोसेस है। आईडी कार्ड बनता कैसे है, आईडी कार्ड ऑफिस में बोलेंगे, ऑफिस में आप लोगों को आईडी कार्ड के लिए आप लोग वहीं पे एप्लीकेशन देना पड़ता है। एप्लीकेशन देंगे, फिर आपको आईडी कार्ड के लिए एक जो चुनिंदा जगह होगा, फ़ोटो स्टूडियो उनका कंपनी के साथ अटैचमेंट होता है, उस जगह आप जाएंगे और वहीं पे आप फ़ोटो खिंचवाएंगे, और जो आईडी कार्ड बनेगा वो जहाँ पे जो स्टूडियो होगा उस स्टूडियो से बात करके आप, जब बन गया आपका आईडी कार्ड ऐसे वैलिड नहीं है। अब आईडी कार्ड को लेके जाएंगे, ऑफिस में उसका सील एंड सिग्नेचर दोनों हो गया तो वो वैलिड है। तो उस दिन से आपका आईडी कार्ड भी वैलिड हो गया। शुरुआती में आपका सैलरी इतना जल्दी मिलेगा नहीं, जैसे आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। लगभग 2 महीने लग जाता है, क्योंकि जो पेपर वर्क है वो चल रहा होगा, इस वजह से थोड़ा लेट होता है। तो इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। और लास्ट में ये 2 महीना हो गया कि किसी का 2.5 महीना हो गया, उसके बाद इकट्ठा आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा। ये था जो डिटेल्स था आप लोगों के बारे में कि कैसा प्रोसेस है, ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसके बारे में था। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल पे ऐसे बने रहिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।